मैं जानता हूँ आप मेरी मदद नहीं लेना चाहते, मगर क्या मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है? नानी अम्मा मेरी कुछ नहीं रहती। ज़ुहैब, ऐसा मैंने कब कहा? तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मामू, अब आपने मुझे बेटा कहा है तो अपना बेटा ही समझ लें। मैं नहीं चाहता कि नानी अम्मा के इलाज में कोई भी कमी आए। ज़ुहैब, तुम तो बिला वजह परेशान हो रहे हो अम्मा जी की बीमारी को लेके। तुम्हें तो पता है उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और रोज़ बरोज़ उनका शुगर बढ़ रहा है, दिल का भी मसला है। अब इस उम्र में अगर बंदे को कोई बीमारी लग जाए तो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग अपनी इस्तात से जो कुछ भी होता है वो करते रहते हैं। अम्मा जी के बारे में डॉक्टरों को दिखाना, दवाइयाँ लेना। आप ठीक कह रहे हैं मामू, मगर मैं जानता हूँ कैंसर के इलाज बहुत महंगा है। कैंसर? अल्लाह ना करे अम्मा जी को कैंसर हो। ये तुम्हें किसने कह दिया? वो नानी अम्मा को कैंसर नहीं है। अल्लाह ना करे अम्मा को ऐसी कोई बीमारी हो। सॉरी मामू, मुझे शायद कोई गलत फहमी हुई है। फिक्र मत करो, नानी अम्मा मेरे लिए उतनी ही अहम है जितनी तुम्हारे लिए। मैं किसी बड़े हॉस्पिटल और अच्छे से डॉक्टर से उनका इलाज कराऊंगा। आपने मुझे माफ कर दिया। पूरे दिल से। मम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान को पैसे दे के आ रहा हूँ। क्या? रिजवान को पैसे? क्या हो गया तुम्हें उमर? तुमने वो पैसे रिजवान के हाथ में क्यों दे दिए? तुम्हें वो पैसे उसके बहनोई को देने चाहिए थे। तुमने जनरल स्टोर उसके बहनोई से खरीदा या कि रिजवान से? तो अम्मी, लेकिन रिजवान ही बात करेगा ना अपने बहनोई से। तो हाँ, तो भाई कोई सामने गवाह थे या नहीं थे? किसी कागज पर कुछ लिखा है तुमने या नहीं लिखा, या ऐसे ही तुम पैसे पकड़ा कर आ गए? अम्मी, रिजवान कोई गैर नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है और मेरी वैसे भी बात हो गई है। अभी वो टाइम पे साइन करवा देगा और जनरल स्टोर हमारा। जनरल स्टोर? किसका जनरल स्टोर खरीद रहे हो तुम? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? दादो, वो रिजवान है ना, वो उनका बहनोई है, वो जनरल स्टोर बेच रहे हैं और उनको सारे पैसे किस्तों में चाहिए। तो मैं अपने सारे दोस्तों को बोल रहा था कि थोड़े थोड़े पैसे दे दें, मैं उनको बाद में वापस कर दूंगा। तो बस यही बात कर रहा था अम्मी से। अच्छा, बड़े अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे भाई। बस दुआ करें दादी। तुम भी अच्छी तरह दुआ करें ना। जी 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 अम्मा, मैंने कर दी।
सुहेब, मैं आपको कॉल करने वाली थी। और कितने झूठ बोलोगे मुझसे? क्या बात कर रहे हैं आप सुहेब? तुमने फिर से मेरे से झूठ कहा कि नानी अम्मा को कैंसर है, फिर मेरे से पैसे लेकर उमेर के पास गए। नहीं नहीं सुहेब, मैं नानू के लिए पैसे लेकर गई थी। प्लीज हादिया, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? जिस नानी अम्मा ने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें सब कुछ दिया है तुम्हें, और उनके नाम पर झूठ बोला है तुमने। शुक्र है कि मामू ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बात कर रहे हैं आप सुहेब? ऐसा तो कुछ नहीं। बहुत बर्दाश्त कर दिया मैंने, बस और नहीं होगा मुझसे। सुहेब, आप क्या कर रहे हैं ये? सुहेब, क्या हुआ है? बस सारा, हमारे दरमियान कोई भी नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। ये तुम्हारे इस घर में आखिरी दिन है। सुहेब, सुहेब, मैंने कहीं नहीं जाना। आप गलत समझ रहे हैं। सुहेब, हासिम, खैरियत है? आज आपको आने में इतनी देर हो गई? हाँ, ट्रैफिक की वजह से देर हो गई मुझे। शहनाज, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। क्या बात है आसिम, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं आज। ज़ुहैब का फोन आया था। क्या कहा उसने? अजीब सी बात की उसने। मुझसे कह रहा था कि अम्मन जी की सारी बीमारी का खर्चा मैं उठाऊंगा। पता नहीं किसने उसे कह दिया, खुदा न खास्ता अम्मा जी को कैंसर है। ना, ये क्या कह रहा था वो? कैसी बातें कर रहा है ज़ुहैब आपसे? बस इतनी बात की उसने मुझसे। सुहेब, सुहेब, प्लीज ऐसा मत करें। मैंने कहीं नहीं जाना। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं आपको कैसे समझाऊं? सुहेब, सुहेब, रुके। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। अगर तुम्हें उमेर इतना पसंद है तो मुझसे क्यों शादी की? कितना पागल था तुम्हारे लिए। तुम्हारे दिल लगी को मोहब्बत समझ रहा था। बहुत खुदगर्ज निकली तुम हादिया। मेरी मोहब्बत की जरा परवाह नहीं की। क्यों किया ये मेरे साथ? सुहेब, सुहेब, मुझे सफाई का एक मौका तो दें। ताकि तुम फिर से कोई नया झूठ बोलो। सारा, ड्राइवर को बोलो कि हादिया को अपने मामू के घर छोड़े। सुहेब,